हालेलुया। आइए हम आज के मेडिटेशन में जाए, आज के वचन के ऊपर जाए। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु जी, आज की शाम में आपने इस मीटिंग में हम सबको जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने भी भाई बहन परमेश्वर आज की शाम में आपके संदेश को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर तू कार्य करना पिता। अंधकार की सारी निराशाओं को दूर करना और परमेश्वर तेरे राज्य की बातों के ऊपर मनन करने के लिए आप हमें अभिषेक देना पिता। तू आज बोल, बातचीत कर और आशीष कर पिता। आज के मैसेज को सुनने के बाद हमारी लाइफ सेम न रहने पाए परमेश्वर। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने यह समय दिया कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके वचन के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग आज के वचन में जाएं। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 पद, 11 का 6 पद में पढ़ूंगा। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ में निकालिए और हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। और जब मेरा विश्वास होता है, जब आपका विश्वास होता है, तब तक बड़े बड़े काम आपकी और मेरी जिंदगी में प्रत्येक दिन होंगे। यदि आज का दिन परमेश्वर ने दिया है और मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है, परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी ज़रूरत के हिसाब से, कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार मदद करता है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से परमेश्वर मदद करता है। लेकिन मैं कहूँगा परमेश्वर ज़रूरत के हिसाब से नहीं, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। आपका छोटा विश्वास है, छोटे काम होंगे। बड़ा विश्वास है, बड़े काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करेगा। यदि हम कहें आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर काम करता है, तो देखो दुनिया में कितने लोग हैं आज की रात में उनको ज़रूरत है। कई लोग भूखे, कई लोग प्यासे, कई लोग हॉस्पिटल में है ना। परमेश्वर, कई लोग को कहते होंगे क्यों परमेश्वर उनको चंगाई नहीं देता, क्यों परमेश्वर उनकी मदद नहीं करता, क्यों उनकी आवश्यकता पूरी नहीं करता। रीज़न है कि क्या उनको विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर विश्वास के अनुसार काम करता है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, पर हमारे विश्वास के अनुसार। यदि आज की रात में आपका विश्वास है, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपके लिए असंभव कामों को वो संभव करेंगे। कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूँगा, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और 23 पद। मेरे साथ में आप लोग बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे। 9 का 23, मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद। क्या लिखा वहाँ पर? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या कहा? जिसकी ज़रूरत है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कहा।
प्रभु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे साथ में आप बोलो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, जरूर काम करेगा। परमेश्वर फेथफुल है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि आप विश्वास को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। और विश्वास नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं होता है। हालेलुया। हमें विश्वास से कदम उठाने हैं, विश्वास से प्रार्थना करनी है। आप बाइबल पढ़ो तो विश्वास से आपको पढ़ना है कि जो लिखा हुआ वचन परमेश्वर का सच्चा वचन है और ये मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपको विश्वास के बिना यदि आप बाइबल भी पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो आपको छुएगा नहीं। जब ये कब हमारी जिंदगी को छू लेता है, स्पर्श करता है, एक हम विश्वास से पढ़ते हैं। और जब प्रार्थना भी करें तो हमें विश्वास की जरूरत होती है। हम दान भी देते हैं, विश्वास से बोना है। हम जो भी करते, भले काम भी करते, विश्वास से करना है कि परमेश्वर जरूर मुझे प्रतिफल देगा, मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। और जो भी काम करते विश्वास से करेंगे, परमेश्वर के पास में आते विश्वास से आएंगे तो परमेश्वर खुश होगा और आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। विश्वास से बड़े बड़े काम होते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, पर सिर्फ उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत होती है। आज की रात में जितने भी भाई बहन ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को मैं खुश करूंगा, मैं विश्वास करूंगा और जो भी काम करूंगा विश्वास से चलूंगा, विश्वास से जीऊंगा, विश्वास से बिजनेस करूंगा, विश्वास से सेवा करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जो भी करूंगा उसके अंदर विश्वास होगा। और विश्वास होगा तो चमत्कार होंगे। मैं कह रहा हूं असंभव काम भी संभव होंगे। सारी दुनिया मना करती है, आप विश्वास करने वाले हैं। विश्वास करने वाले लोग कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। चाहे बीमारी हो सकती है आज की रात में, कर्जा हो सकता है आपकी जिंदगी में, मुश्किल से मुश्किल टाइम हो सकता है, पर हम हारने वाले नहीं। डॉक्टरों की रिपोर्ट आपको कहती होगी, सब नेगेटिव बातें बोलती होगी, लेकिन नहीं, हम विश्वास करते हैं। और जब विश्वास करते हैं परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम विश्वास से चलते हैं, रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 17 पद में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसका 17 पद, वहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास सिर्फ परमेश्वर को खुश करना ही नहीं, मेरे और आपके जीने का आधार है। मैं विश्वास से जीता हूँ, विश्वास से चलता हूँ, हर बात के लिए विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम करे। और शैतान का काम है, वो आपको संदेह में डालता है, आपके विश्वास को खत्म कर देता है, आपको निराश कर देता है। लेकिन हमें विश्वास की बातें बोलनी है, विश्वास से चलना है, विश्वास से जीना है। और जब आप विश्वास से हर कदम उठाते हो, परमेश्वर खुश होता है। दुनिया खुश हो ना हो, परमेश्वर खुश होता है। हम कई बार आज दुनिया परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या नहीं कर रही है कि परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान देते हैं, धर्म के काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसका अल्टीमेट, उसका जो उद्देश्य यह है कि परमेश्वर खुश हो जाए। और आप कोई भी काम करो, परमेश्वर खुश नहीं है तो उस काम का कोई भी मतलब नहीं है। तो मेन मतलब यह, पिता की इच्छा पूरी हो, पिता खुश हो जाए। हम कोई भी काम करते हैं, उसका एक उद्देश्य है परमेश्वर को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। यदि आप लोगों को खुश करें, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। और परमेश्वर को खुश करना है
तो आपके किसी भी काम से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। परमेश्वर को प्रभावित करना है तो आपका विश्वास परमेश्वर को प्रभावित कर सकता है, परमेश्वर को हिला सकता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर बड़ा काम आपकी जिंदगी में करेगा और आपको सिर्फ जरूरत है विश्वास की। यीशु मसीह ने मरकुस 9:23 में हमने पढ़ा, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आपको बोलना है जितने असंभव है आपके सामने, आपकी डायरी में लिखो क्या क्या काम मेरे लिए कठिन लगते हैं, क्या क्या सिचुएशन मेरे लिए कठिन लगती है, और उसके लिए प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रतीति करो और वो चीज़ आपको मिलेगी। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर बहुत खुश होता है, और जब हम अविश्वास करते हैं परमेश्वर नाराज होता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की प्रेरणा से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम विश्वास की दुनिया में चलते हैं और परमेश्वर के चमत्कार आते हैं, विश्वास से आप चलते हो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और परमेश्वर का जो राज्य है विश्वास से चलता है, देख के नहीं, है ना। परमेश्वर का जो सिस्टम है उसमें विश्वास की जरूरत होती है। आप विश्वास करो परमेश्वर चमत्कार करेगा, आप विश्वास करो परमेश्वर देगा। जितना बड़ा विश्वास करो बड़ी चीजें आपको मिलेगी। छोटा विश्वास छोटी चीजें, जैसे बाजार में जाएंगे हम, बड़ी चीज खरीदनी है तो बड़ा पैसे की जरूरत होती है, छोटी सी चीज आपको खरीदनी है तो पैसा बिल्कुल छोटा पैसा, कम पैसा होगा, काम हो जाएगा। तो परमेश्वर की दुनिया में, परमेश्वर के राज्य में विश्वास, छोटा विश्वास छोटा चमत्कार, बड़ा विश्वास बड़े चमत्कार। कोई भी विश्वास नहीं तो जीरो चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं होगा। तो हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से बोलना है, और परमेश्वर को खुश करने के लिए भी विश्वास की जरूरत होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब हम विश्वास से चल रहे होते हैं, तो ऐसी कुछ बाधाएं होती है जो हमें उस विश्वास से रोकती है या हमारे विश्वास को घटा देती है। हालेलुया। तो हम एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज भी इस संदेश को देखेंगे हम लोग, कल भी सुनेंगे, और कई भागों में हम स्टेप बाय स्टेप करके सुनेंगे। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन उस चीज़ को आप समझेंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा। और परमेश्वर जैसे ही आपका विश्वास बढ़ेगा, चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होगा, आप आशीषित होंगे और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब हम विश्वास से बढ़ते हैं तो क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें रोकती है या हमारे विश्वास को ख़त्म कर देती है, हमारे विश्वास को कम करती है और हमारे विश्वास को बढ़ने नहीं देती। और जब आपको पता है कि जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार होंगे, परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम होंगे, तो शैतान इस ताक में रहता है तेरा विश्वास बढ़े नहीं। तो क्या चीज़ें हमारे विश्वास को बढ़ाती है, क्या चीज़ें हमारे विश्वास को घटाती है? तो हम लोग 4 पॉइंट आज देखेंगे। पूरे पॉइंट तो शायद आज देख नहीं पाएंगे, लेकिन जितने भी हम आज देखेंगे, कल देखेंगे, इस संदेश को कई भागों में हम लोग धीरे धीरे करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। नेगेटिव बातें, आपको नेगेटिव बातें करनी भी नहीं है और नेगेटिव बातें सुननी भी नहीं। जब आप विश्वास की दुनिया में आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके दिन सेम नहीं रहने वाले हैं, आपको आशीष मिलने वाली है, बड़े बड़े काम होने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम में जब नकारात्मक बातें आपको सुनाई देती है, या लोग करेंगे, हम करेंगे, ये जो नकारात्मक बातें हैं हमारे विश्वास को खत्म कर देती है। तो हमें उन बातों को सावधानी पूर्वक, पॉजिटिव बातों को सुनना है,
विश्वास को बढ़ाने वाली बातों को सुनना है और जो नकारात्मक बातें हैं उनको अनसुनी करना है ना। क्योंकि मैं ये कहूँ कि आप सुनना ही मत, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे कान हैं। कोई भी बात जाने अनजाने में हमारे कान में जरूर पड़ती है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सुने ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सुनने में तो आएगी, लेकिन सुन करके उसको अनसुनी करना है। यीशु मसीह का मेथड, यीशु मसीह भी विश्वास से चमत्कार करते थे। वो भी परमेश्वर पर भरोसा करके एक चमत्कार होते थे विश्वास की दुनिया में। पर उसी टाइम में उनको ऐसी बातें उनके सामने भी होती थी कि उनका विश्वास कमजोर पड़ जाए। तो एक घटना मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। मरकुस की किताब में से एक घटना है, यीशु मसीह के टाइम में हुई। उसका 5 अध्याय और उसका 35 आयत से मैं पढ़ूंगा। मरकुस की किताब 5 अध्याय और उसका 35। वहाँ यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। ये कहानी घटना आप जानते हो कि एक व्यक्ति था, उसकी बेटी बीमार थी और वो यीशु मसीह के पास में विश्वास से आया था। उसने विश्वास किया कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मेरी बेटी चंगी होगी। बड़े विश्वास को लेके आया था। और जब यीशु मसीह से उसने निवेदन किया तो यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी बेटी को चंगी करूँगा। और बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति ने बड़ा विश्वास किया और यीशु मसीह भी विश्वास से जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो उनके विश्वास को, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आपका विश्वास है बड़े बड़े काम होंगे, पर जिस दिन आपका विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना भी करो तो भी आपका उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो विश्वास, मैंने आपको कहा, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और यीशु मसीह विश्वास से वहाँ जा रहे थे और जब सरदार, वो व्यक्ति भी विश्वास कर रहा था, पर रास्ते में जाते जाते उनका विश्वास, बड़ा विश्वास था कि आज वो बेटी चंगी हो जाएगी, अद्भुत काम होगा, गवाही होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। और बड़े विश्वास से वो जा रहे थे। पर जैसे ही जा रहे थे तो उस सरदार के घर से नकारात्मक खबर लेकर के आए। और उन लोगों ने क्या कहा, मैं वापस पढ़ूंगा। वह यह कह ही रहा था कि सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो क्या हो गई, मर गई। अभी ये विश्वास से जा रहे हैं कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा मैं आ रहा हूँ, वो ठीक होगी। लेकिन उसी दरमियान में खबर क्या आती है कि तेरी बेटी तो क्या होगी, मर गई। अब यह आवाज़ सुन करके आप और मैं होते तो क्या हमारा विश्वास और बढ़ेगा? आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, आपका विश्वास कम पड़ जाएगा। अरे बेटी तो मर गई, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है। ऐसी नकारात्मक बात आई, सरदार ने भी सुनी और यीशु मसीह ने भी सुनी। पर यीशु मसीह कैसे उन आवाज़ों को हैंडल करते थे? क्योंकि आपका जब विश्वास होता है उसी टाइम में कई लोग आके बोलेंगे, मैंने विश्वास किया कि मैं बीमार हूँ तो परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। आप जितने बीमार हो परमेश्वर आज की रात में आपको चंगाई देंगे, यह आपका विश्वास है। पर उसी टाइम में कोई लोग आके बोलेंगे, अरे तू तो ठीक नहीं हो सकता, तेरी रिपोर्टें तो नेगेटिव है, डॉक्टर ने बोल दिया इस बीमारी का तो समाधान हो ही नहीं सकता, तेरे पास तो बैंक में 0 बैलेंस है, तू तो ये काम कर ही नहीं सकता। ऐसी बात आई तो आप क्या करोगे? उस आवाज को सुन करके आपको क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने भी सुना कि तेरी बेटी मर गई है, उसकी बेटी मर गई है। तो यीशु मसीह ने क्या किया हम पढ़ेंगे 36 पद 36। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया।
उस आवाज का आपको विरोध करना है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर की आवाज आपको पहचान में आती है। हमारे घर के लोग, दोस्त, अपने घर के कोई भी लोग फोन करेंगे तो नंबर कोई भी होगा, लेकिन हम उसकी आवाज पहचानते हैं कि नहीं, ये तो मेरा भाई बोल रहा है, ये तो मेरे पिताजी बोल रहे हैं, ये तो मेरी मम्मी बोल रही है, ये तो मेरा बेटा बोल रहा है। ऐसे अपन जिसकी भी आवाज़ है हम पहचानते हैं। तो बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो यीशु मसीह आवाज़ों को पहचानता था। हम भी परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हमें भी आवाज़ को पहचानना है कि ये आवाज़ किधर से है। कभी कभी शैतान कैसे बोलता है कि शैतान काली ड्रेस पहन के हमारे सामने नहीं आ जाता है कि मैं शैतान हूँ भाई, मेरी ये आवाज़ है। नहीं, शैतान कैसे बोलता है? कई बार वो लोगों के द्वारा बात करेगा, आपको नहीं पता होगा, पर आपको पहचानना है उसकी आवाज़ ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से, ये लोगों की ओर से। तो आप उसका सामना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह तो जानता था, तुरंत ही जब उसने बोला कि तेरी बेटी मर गई है, लोगों ने बोला तेरी बेटी मर गई है, यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को अनसुनी किया। सुना तो सही, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसको अनसुनी करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। उसने अनसुनी करके क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज की रात में आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों नहीं है, कितने भी निराश क्यों नहीं है, कितने भी मुसीबत में क्यों नहीं है, मैं आपको कहूँ कितनी भी आवाज़ें आपको दबा रही है कि तू तो सफल नहीं होगा, तेरा काम नहीं होगा, तू आगे नहीं बढ़ेगा, अब तू प्रार्थना करना बंद कर दे, अब ये करना बंद कर दे, ऐसी आवाज़ें। और ये आवाज़ें कहाँ से आएगी? आपके माइंड में, आपके मन में शैतान फुसफुसाएगा। वो बोलेगा, या तो लोग लेके आएंगे, या तो आपके दोस्त लेके आएंगे, या तो अपने लोग लेके आएंगे, और आपको उन आवाज़ों को अनसुनी करना है, उन आवाज़ों को डांटना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। आपको विश्वास से, यीशु मसीह ने कहा, विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अंध होना है। विश्वास जो करेगा उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, बड़े से बड़े काम आपके होंगे। विश्वास करने वाले प्रिय भाइयों बहनों, बड़े से बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। आज की रात में विश्वास करता हूं, एक चमत्कार तो मेरी जिंदगी में होगा, एक मिरेकल तो आज मेरे घर में होगा। ऐसा आप विश्वास करें और परमेश्वर खुश होता है, विश्वास करता है मेरा बेटा। आपके कितने भी दुख होंगे, आप रोते रहेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मैं दुखी हूँ, मैं आवश्यकता में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। परमेश्वर आपकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। परमेश्वर ज़्यादा उसकी ओर ध्यान देते हैं जो विश्वास करता है, विश्वास से बोलता है। और जब नकारात्मक बातें आती है उसको साइड में करना है, अनसुनी करना है, जैसे यीशु मसीह ने किया, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। नेगेटिव बातें हमारे विश्वास को घटाती है, इसलिए नेगेटिव बातों से दूर रहे, नेगेटिव बातों को सुने नहीं, केवल विश्वास की बातें बोले, विश्वास की बातें सुने। परमेश्वर खुश होगा और बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और पदस्थल मैं पढ़ना चाहूँगा बाइबल में से, मरकुस की किताब 11 अध्याय 23 पद। ये फैमिलियर पदस्थल है, हम लोग सभी जानते हैं। इस पदस्थल को मैं पढ़ करके प्रार्थना करूँगा। आगे का जो पॉइंट है हम लोग कल देखेंगे कि परमेश्वर विश्वास की दुनिया में कैसे काम करता है और क्या चीज़ें हमारे लिए रुकावटें होती है कि हम विश्वास से जब बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हमें रुकावट या हमारे ज़िंदगी में हमारे विश्वास को कम करती है। उन बातों से दूर रहें, नेगेटिव बातों को अनसुनी करें और विश्वास की बातें बोलें। बाइबल कहती है मरकुस 11 का 23 में, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से उठ और समुद्र में जा पड़, मन में संदेह न करो वरन प्रतीति करो कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा,
तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलेगा, आपके काम आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी सेवकाई आशीषित होगी, हर चीज आशीषित होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। विश्वास करने वाले भाई बहनों के लिए आज की रात एक चमत्कार होगा, आपको आशीष मिलेगी, हर क्षेत्र में प्रभु काम करेगा। और जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर खुश होता है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूं आज की रात के लिए। इस मीटिंग में जितने भाई बहन जुड़े, ब्लेस कर पवित्र आत्मा, हर एक के अंदर विश्वास जाग उठे पिता, और विश्वास को रोकने वाली बातें अनसुनी करने पाए, नेगेटिव बातों को अनसुनी करने पाए पिता। ब्लेस कर, आशीष कर, हर एक की बीमारी जाने पाए, हर एक का दर्द जाए आज की रात में। हर एक दुष्ट आत्मा जो इनको डिप्रेशन में लेके आती है, निराश करती है, बाहर होने पाए। सिर के दर्द बाहर होने, पेट दर्द बाहर होने पाए, इनकी पथरियां गायब होने पाए, दुष्ट आत्मा लीव करने पाए, हर एक श्राप जाने पाए, हर एक अंधकार की शक्ति, निराश करने वाली आत्मा बाहर होने पाए, हर एक कर्जे से ये आजाद हो जाए, हर एक परेशानी से मुक्त हो जाए। ब्लेस कर पवित्र आत्मा, अद्भुत काम कर परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, एक एक के घर में, एक एक की बॉडी के ऊपर तेरी सामर्थ्य जाने पाए। आज की रात मिरेकल होने पाए, बड़े काम करना पिता। परमेश्वर आपने ब्लेस किया, हर एक को आशीषित किया। आज इस मीटिंग में जुड़ने वाला हर एक भाई बहन ब्लेस्ड हो गया, धन्यवाद। सेवकाई ब्लेस्ड हो गई, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।